I can't leave you, but you can leave me alone now, babe. Thank you so much. इनके लिए जोरदार तालियां, गोरी गोरी लड़कियों के लिए. Come on. कपिल के इस नए घर की जलवा जुम्बिश में आप सबका स्वागत है। पाजी, किसी ने कहा कि घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है और वाकई बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए हमने रेडीमेड ले लिया. बना बनाया। बिट्टू! हे बिट्टू! क्या आलीशान मकान है बिट्टू! ये देख बिट्टू, एसी वाली खिड़की, इसको खोलते ना तो ठंडी ठंडी हवा आती है. हाय, और ये सीढ़ियां देख, ये सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती है. डिंग 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 डिंग. ये सीढ़ियां नीचे से ऊपर भी जाती है. अब आएगी तो एक बार ये भी कर दूं. दिमाग खराब है दादी? सीढ़ियां ऊपर भी जाती नीचे भी जाती. तो पहले वाली सीढ़ी कौन सा तेरे को ऊपर छोड़ के बाद में घर निकल जाती थी? वो भी तेरे को नीचे लेके आती थी. ऐसी भी कोई सीढ़ी होती है जो सिर्फ ऊपर जाती हो बाद में नीचे आती ना हो? होती है ना. हाँ, यमलोक की. तो जब तुझे पता है ऐसी सीढ़ी होती तो चढ़ती क्यों नहीं उस पे? चढ़ना. नए घर में आए हैं, शुभ शुभ बोल. हट, जब भी देखो तो ऊपर भेजना चाहता है मुझे. रकम दिया कर। पाजी, बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि घर जो है वो प्यार से बनता है. हाँ। पर मेरा मानना है कि घर सीमेंट और रेत से बनता है. आपने कभी देखा है मिस्त्री को ईंट को ऐसे करके ऐसे टिकाते हुए कि ऐसे दीवार बन रही है? ऐसे होता कभी? घर किसको कहते हैं गुरु? ये उनसे पूछो जिनके पास घर नहीं होते. फुटपाथ पे सोए लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि जिनके पास घर होते हैं वो घर क्यों नहीं चले जाते. वाह. और फुटपाथ पे बैठे हुए लोग एक चीज और सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं सिद्धू बाजी को कैसे पता चल जाता है. लेकिन बाजी, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गरीब ना हो जिसके पास रहने के लिए सर पे छत ना हो. हर एक आदमी के पास अपना एक घर जरूर होना चाहिए. इसी के ऊपर एक शायर की बड़ी खूबसूरत पंक्तियां याद आई हैं. किसी शायर ने खूब कहा है कि इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो. हाँ। इस दौर में वफा की उम्मीद क्या करते हो. वो दौर और था जब लोग सच्चे, घर कच्चे और 10-15 बच्चे हुआ करते थे. वाह. इस नए घर को देखे मुझे अपने घर की याद आ गई. मायके घर की? घर को देखे नहीं, रोड को देख के याद आई होगी तेरे को. घर को देख के याद आ गई. यही सोचो ना, इसका बाप इधर सोता था, इसकी माँ जैबरा लाइन पे. जब कभी लड़ाई होती थी इसकी माँ कहती थी मैं लड़के जा रही हूँ आपका घर छोड़ के, सड़क के दूसरी तरफ चली जाती थी. क्या तुम लोग जब देखो बकवास करते रहते हो. वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपने घर वापस आ गई हूँ, वरना उस गांव में जीना मुश्किल हो गया था पाजी. वो तो अभी भी गोबर की स्मेल आ रही है. अरे छी, चली जाएगी 10-15 दिन में. जब तू नई नई ब्याही आई थी तेरे गोबर की स्मेल जाने में भी तो 6 महीने लगे थे कि नहीं? तुम्हारे मायके में भैंसे कौन सा गोबर करने से पहले डीओ लगाती थी हैं? इतनी बेइज्जती कराई ना पाजी इसने मेरे गांव में. हम लोग जितने दिन में गांव रहे, 2 बैल जा रहे थे, उसको देख के थी वाह व्हाट ए ग्रेट कपल. अरे मैंने समझाया बेवकूफ लड़की, वो कपल नहीं, दोनों का जेंडर सेम है, दोनों बैल है. तो बाद में मेरे को कहती वाह अच्छा गांव में भी ये सब होने लगा आजकल. पागल कहीं. जब देखो गाय भैंस बकरी मुर्गी इन्हीं के बारे में बातें करते रहते हो, इसलिए गांव से बकरी उठा कर लाए हो ना. तो ऐसे खबरदार उसको बोला तो कुछ. पता कितनी प्यार करती है वो मुझे, और तेरी भी कितनी इज्जत करती है. कल मेरे को बोल रही थी, कहती हम लोग एक ही घर में दोनों बहनें रहेंगी, कितना मजा आएगा. तो मैंने उसको मना किया. मैंने कहा तुम दोनों तो रह लोगी, लेकिन मेरी कंफ्यूजन कौन दूर करेगा कि मेरी दोनों में से पत्नी कौन है. कंफ्यूजन गांव में होता है पाजी. जिस नाले में भैंसे नहाती है उसी में गांव की औरतें भी. छी. जब भैंसों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेरे को क्या बे? अरे कम से कम गांव में मान मर्यादा का तो ख्याल रखा जाता है कि नहीं? हाँ। जानती हूँ मान मर्यादा के बारे में. सिद्धू पाजी वहां पे इतना लंबा घूंघट रखना पड़ता था, मैं क्या बताऊं. और सारे गांव वाले ठहरे इसके रिश्तेदार. जितने बूढ़े दादा, जितने जवान चाचा, सबके पैर छूते छूते मेरी कमर टूट गई. शक्ल मुझे किसी की याद नहीं, पाँव सबकी याद है मुझे. टेढ़े मेरे गंदे. छी. और सब के सब इतने कमीने. घूंघट में थी लेकिन
थे मुझे। तो एक बार घूंघट उठा के दिखा रही थी, कोई घूर जाता मेरा नाम बदल देती। तुम जैसे आदमी को खूबसूरत बीवी कभी नहीं मिलनी चाहिए। तो मिली भी कहाँ है? बंदर के जाने अदरक का स्वाद, है ना पाजी? बिल्कुल correct। चल मैं बंदर सही, तू तो मान गई ना, तेरा मुंह अदरक जैसा है। क्या बेवकूफ कहीं। नया घर एंजॉय करते हैं बाजी। एक मिनट साहब जी, एक मिनट। ला कर ला एंजॉय। नारियल, एक तो सीटियां मारनी शुरू कर दी, चौका मारा है मैंने। साहब जी मुझे एक बात बताओ, नारियल आपने फोड़ा नहीं है, घर में काम करने शुरू कर दिया आपने? नारियल कहां से लाए? टमाटर फोड़ दे। टमाटर फोड़ दे? ये आपने घर बनाया कि बैंगन का भट्टा बनाया? तड़का लगा रहा तड़का। और साहब जी आप मेरी बात सुनिए, आपने मेरे साथ ना धोखा किया है। आपको बताओ हमारी बात क्या हुई थी? हमारी बात हुई थी कि इस घर के सिर्फ 4 लोगों का काम करूंगा मैं, आपका, मेम साहब का, बुआ का और दादी का। इस बकरी दीदी के बारे में तो आपने बताया नहीं मुझे। हाँ तो इसके कौन सा कपड़े धोने पड़ते तेरे को? कौन सी फ्रॉक पहनती वो? कपड़े नहीं धोने पड़ते, बाद में जो फर्श धोना पड़ता है वो। सिद्धू पाजी सुबह से मैं काम कर रहा हूं मैं सोच रहा था कि ये अपने हमारी मेम साहब है ना, उनकी जो काले मोतियों वाली माला बिखरी पड़ी है, बाद में मैंने मोती उठाए, देखा सारे मोती मेरे हाथ से चिपके पड़े हैं। बकरी ने देता दूध बिगड़ा पाके। इतने सॉफ्ट मोती, मैंने सोचा हो सकता है बाहर से आए हो, अब पता चल रहा है मोती तो अंदर से आ रहे हैं। और साहब जी मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं, इस घर में जहां तो मैं रहूंगा, जहां ये बकरी रहेगी। बकरी रहेगी? क्या? बकरी रहेगी? श्योर? वो दूध देती, तू दूध देगा? ठीक है साहब जी, ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप फटाफट से मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। चल ठीक है, बढ़ा दी। क्या? अबे बढ़ा दी बे। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इतनी जल्दी तो वो मानता होता है जिसने आगे जाकर धोखा देना होता है, तनख्वाह नहीं देनी होती। जब तेरे को पता है, ठंडी जब बढ़ा तेरे को दी। पता है तो क्यों बकवास कर रहा है? जा जाके फटाफट मेरे लिए खाने के लिए लेके आ कुछ, जा। मटन खाएंगे आप? अगर बकरी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगा, समझ में आया? मटन खाऊंगा सालो, 2 रुपए के पकौड़े खा रही तुम्हारी औकात रही, और बेचारी किसी की बहू बेटी देख के उसका मटन बनाने की सोच रहे हो। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? मेरे लिए लड़ रहे हो? क्या आपके बात लिए है? नहीं लड़ रहे, बकरी के लिए लड़ रहे हैं ये। क्या? शर्म नहीं आती? मेरी बहू को बकरी कहता है तू? अबे बहू का बकरी नहीं कहा उसने, बुड्ढन। तो क्या बकरी को बहू का? नहीं नहीं नहीं, ना राजू ना के बच्चे, आइंदा अगर ऐसा कुछ किया ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। ना, तो मैंने बहू को बकरी कहा है, ना बकरी को बहू कहा है। और कहना भी मत, ये मत भूल, ये मेरी बहू है। अगर आज के बाद उसे कोई बड़ी होठ वाली लोमड़ी कहेगा तो सिर्फ पिट्टू कहेगा। दादी, क्या? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तू जा, तू जिद करके दिखा, तू बता इनको कितनी जिद्दी, तू चली जा। क्या? तू जा, मैं तो बताऊं। अरे पिच्चू, क्या है बहू पिच्चू? राजू के बच्चे, आज पहला दिन है हमारा इस नए घर में और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। कान खोल के सुन लो सबके सब, आज के बाद इस घर में कोई पुरानी बात नहीं करेगा। हाँ ठीक है। समझे? बिल्कुल। जाओ मेरे लिए पैक बना लाओ। ये बड़ी ब्रांड न्यू बात की तूने, बुड्ढन। ये बड़ी ब्रांड न्यू बात की तूने। कैसे क्या बात करती है? सिद्धू बाजी, हुक्म। जैसे मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, आए। वैसे ही आज जो मेरी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए शख्सियत आ रही हैं, वो भी ऑल इन वन है। वो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो कोरियोग्राफर हैं,
वो एक्टिंग भी कर लेती हैं, वो बड़ा कुछ कर लेती हैं एक्चुअली। भाई क्या क्या बताऊं मैं, इन्हीं चक्कर में थोड़ी ना पड़े रहना है। उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो मैं उनके आने के बाद बताऊंगा। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वन एंड ओनली फराह खान के लिए। फराह। कपिल, यस। मैं एक और क्वालिटी तुमने जोड़ी नहीं। तो कौन सी वाली? मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की सबसे बड़ी फैन हूँ। एक्सक्यूज मी, वेयर इज माय सिक्योरिटी? मुझे तो लगा था आप इतने सारे काम करती हैं, टाइम लग जाता है आपको कॉमेडी नाइट्स देखने का? मैं कॉमेडी नाइट्स देखती नहीं हूँ और मुझे टाइम मिल गया। आज मैं आप लोग के लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ अरे वाह। क्योंकि आपका नया सेट है जी। और पहले सेट की क्या दशा हुई है, मैं चाहती हूँ कि वो कभी ना हो आपके साथ, हाँ। इसलिए ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे हाउ स्वीट, आपके थैंक यू सेट सो के मच। लिए। थैंक यू फराह मैम। गणपति नमः। गणपति जी लेके आई हैं फराह जी हमारे लिए, और ये आपके लिए गुड लक ही नहीं लाएंगे, ये आपकी सेट की, आपकी क्रू की, ऑडियंस की रक्षा भी करेंगे। थैंक यू सो मच फराह मैम। और आज से हमारे परिवार के साथ साथ गणपति जी भी इस घर में विराजमान होंगे। मैं इनको अभी प्लेस कर देता हूं अच्छी सी जगह पे। यहाँ पे गणपति जी, आप का आशीर्वाद रहे हमारे सर पे। इनके आशीर्वाद से शायद बुआ की भी शादी हो जाए क्या? थैंक यू कपिल। फराह मैडम, एक बात कहूं, जब प्रियंका जी यहाँ आती हैं, कैटरीना कैफ तो आई नहीं अभी, जब वो आती है ना तो ऐसा लगता है जिस्मानी खूबसूरती आ गई, लेकिन जब आप आई हैं, सुनिए, जब आप आई हैं तो ऐसा लगता है जिस्मानी के साथ रूहानी खूबसूरती आ गई। फराह, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं एक डायरेक्टर से बात कर रहा हूं, एक प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूं, एक एक्टर से बात कर रहा हूं, मैं बात कर किससे रहा हूं? मेरी कंफ्यूजन क्लियर करें आप। असली हीरोइन से, असली हीरोइन से। ठोको, रोको मत, ठोको। पाजी, जब कभी कभी सिद्धू पाजी ठोको ठोको बोलते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि यहाँ काफी लोग आते हैं जो अपनी पिक्चरों ठोक चुके हैं। तो जब वो बोलते हैं ठोको ठोको, मुझे ऐसा लगता है वो सोचते हैं ठोके तो आए, अब और कितना ठोके। कपिल, तुम एक फैन से बात कर रहे हो, एक फैन से। मैं आपकी कॉमेडी की इतनी बड़ी फैन हूँ, और पाजी कभी भी छुट्टी पे चले जाए तो वो सीट खाली होगी। पाजी- Really, he has the best job in the show. अरे और बाजी, अब ऐसे है कि नहीं, आज फराह जो आई हैं, आपको पता ही है कितनी मल्टी टैलेंटेड है, मतलब इतने सारे काम कर लेती। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि औरतों वाले काम छोड़ के बाकी सब कुछ आता है इनको। मतलब ओए कपिल, एक मिनट। पाजी, 3 साल जो औरतें लेती है काम करने को, मैंने 9 महीने में कर दिया। और कितना काम करूं? जब फराह ने अपना करियर स्टार्ट किया एक एज ए कोरियोग्राफर, फिर डायरेक्टर बनी, प्रोड्यूसर बनी, सब लोगों को लगता था कि ये डायरेक्टर बड़ी अच्छी हैं, कोरियोग्राफर बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये जब शादी के बाद शुरुआत हुई, जब माँ बनी, तो तब जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्शन में भी बड़ी अच्छी है।